Hello everybody. Welcome to KMAMC Pro Start, a learning initiative by Kotak Mutual Fund. हमारे आज के मॉड्यूल सेलिंग SIPs पेड इजी के वीडियो 2 में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल को प्रेजेंट करूंगी मैं मीनाक्षी दुबे and I work as a manager in sales training with Kotak Mutual Funds. I'm with Kotak Mutual Funds for 3.5 years now and with Kotak Group for more than 8.5 years. Selling SIPs made easy में जैसे आपको पता है कि हमने इस मॉड्यूल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, वीडियो 1 एंड वीडियो 2। जहां पे वीडियो 1 में आपने एडवांटेजेस देखा था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस अगर इन्वेस्टर SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके। वीडियो 2 में हम देखेंगे कि कैसे हम इन्वेस्टर को बता सके कि उनका जो पोस्टपोनमेंट डिसीजन होता है इन अ लॉन्गर रन कितना महंगा पड़ता है, कौन सी SIP सेलिंग स्ट्रैटेजीज है जो हम अपने बिजनेस के लिए अपना सकते हैं। कुछ केस स्टडीज पे हम बात करेंगे जो कि प्रूव करते हैं कि क्यों जरूरी है कि अगर मार्केट कंडीशंस वॉलेटाइल है तो क्यों जरूरी है कि हमें उस वक्त इन्वेस्टेड रहना है। प्लस ऐसा क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स ने जबकि मार्केट कंडीशंस जो है नेगेटिव रहे तो किस बिहेवियर को नहीं करना चाहिए एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एज एन इन्वेस्टर अगर मैं करती हूं तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए पॉजिटिव साबित होगा। आइए बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ एंड सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट की। अब ये एक ऐसी चीज है जो रेगुलरली हम लोग जो है अक्सर भी कम अक्रॉस दीज थिंग्स, जहां पे हमारे जो इन्वेस्टर हैं वो कहते हैं कि हम इस साल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम अगले साल इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो विद दिस कैलकुलेशन हम इन्वेस्टर को बता सकते हैं कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक साल अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन पोस्टपोन करना आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस एक साल का जो डीले है वो आपको लॉन्गर रन में कितना भारी पड़ेगा वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए जहां पे हमारी SIP अमाउंट है 10 साल की और हमारा जो टेन्योर है 30 साल का, अगर हमारा पैसा ग्रो होता है 12% तो जो कॉर्पस हमें मिलता है वो होगा 3,08,09,732 रुपीज। और ये पैसे मुझे किसके अगेंस्ट में मिल रहे हैं? अगेंस्ट माई इन्वेस्टमेंट ऑफ 36 लाख रुपीज। अब इन्वेस्टर कहता है कि मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक साल से पोस्टपोन करना है। डेफिनेटली इट इज हिज चॉइस, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं, बट एक बार अगर हमने इस एक्सेल के ऊपर बात की तो डेफिनेटली उनका डिसीजन जो है वो चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो एक साल अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिले करते हैं तो 36 लाख के बजाय कितना इन्वेस्ट करेंगे? 34,80,000 रुपीज। दैट मीन्स नेट कितना पैसा बचाएंगे? 1,20,000। लेकिन इस 1,20,000 की वैल्यू 30 साल में कितनी हो जाएगी? 34,15,029 रुपीज। दैट मीन्स जस्ट 1,20,000 रुपए ना इन्वेस्ट करके लॉन्गर 30 सालों में इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 34 लाख रुपए की। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट जो होगा, जो कॉर्पस होगा वो 34 लाखों से कम हो जाएगा। ये तो बात होगी केवल एक साल की। अगर आई एम अ पर्सन जो बहुत ही फुर्सत में है, जिनको लग रहा है कि 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपना इन्वेस्टमेंट 10 साल भी डिले कर सकता हूं, इन दैट केस मुझे जो नुकसान होगा, जो मेरे कॉर्पस को जो नुकसान होगा बाय अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन 10 साल से डिले करके पूरे 2 करोड़ रुपए का होगा। दैट मीन्स जहां पे मुझे 3,08,00,000 रुपए मिलने थे मुझे सिर्फ 91,98,574 रुपीज ही मिलेंगे। सो ये चीज अगर हम अपने इन्वेस्टर को बता दें, इनफैक्ट हमने देखा है काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उसको पोस्टपोन नहीं किया है बिकॉज दे हैव रियलाइज कि अगर एक साल से भी डिले करते हैं तो सीधा 34 लाख रुपीज वो लोग लूज कर रहे हैं। ये बात हो गई कॉस्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट की। आइए बात करते हैं हाई वैल्यू SIPs पे। अब हम 2 तरह के इन्वेस्टर्स को हैंडल करते हैं।
लेट्स से ये जो जेंटलमैन है यहाँ पे, ये दो तरह के इन्वेस्टर्स हैंडल कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर को ये 3,000 की एसआईपी सेल कर रहे हैं और दूसरे इन्वेस्टर को ये 20,000 की एसआईपी सेल कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों भी इन्वेस्टर को कन्विंस करने में मेहनत उतनी ही लग रही है। हाँ, ऑन द हायर साइड मे बी वो इन्वेस्टर जो मुझे 20,000 की एसआईपी दे रहा है, वहां पे मेरी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। ऑफ कोर्स अगर 20,000 की एसआईपी है तो वो मुझसे उम्मीद भी करते हैं कि मैं उस तरीके की सर्विसेज दूं उनको। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, लो वैल्यू एसआईपी सेल करना आसान होता है, तो कई बार क्या होता है कि हमको इसकी आदत पड़ जाती है। क्यों आदत पड़ जाती है? बिकॉज सेलिंग लो वैल्यू इज इजी। तो हमें लगता है 20,000 का इन्वेस्टर है, इतने सवाल पूछता है, इतनी बार हमें बुलाता है, बेटर है 3,000 की एसआईपी बेच दो। बट इन अ लॉन्गर रन ये हमें बहुत महंगा पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इट बिकम्स अ हैबिट। सो क्या जरूरी है कि अगर ऐसी आदत है तो जल्द से जल्द हम इससे बाहर आ जाए। इनफैक्ट आई प्राउडली से कि मैं ऐसे कई सारे आईएफएस से मिली हूँ जिन्होंने अपने बेंचमार्क सेट किए हुए हैं कि 15,000 के नीचे की एसआईपी हम नहीं सेल करेंगे, 20,000 के नीचे की एसआईपी जो हम है वो सेल नहीं करेंगे। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना एक बेंचमार्क सेट कर दें। बेनिफिट्स, वी रियली गेट टू मीट द क्रीम कस्टमर्स, प्लस लॉन्गर रन में आई सी कि मेरा जो बुक साइज है वो काफी स्ट्रांग होता है। सो इसीलिए हाई वैल्यू एसआईपी सेल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें तो बहुत जरूरी है कि जब हम स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, जब अपने इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, तब हम गोल बेस्ड प्लानिंग करें। इनफैक्ट गोल बेस्ड प्लानिंग को भी मैं कहूंगी कि इस जरूरी है कि हम इसका भी कंपार्टमेंटलाइज कर ले। जैसे फर्स्ट कंपार्टमेंट होगा चाइल्ड एजुकेशन, सेकंड कंपार्टमेंट हो सकता है बच्चों की शादी, तीसरा कंपार्टमेंट हो सकता है मेरा खुद का रिटायरमेंट। हर कंपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक दो चीजें डिसाइड करनी है, एक स्पेसिफिक अमाउंट और इसका टर्म कितना होगा। लेट्स से चाइल्ड एजुकेशन के लिए मैं एलोकेट कर रही हूँ 5,000 रुपए और ये इन्वेस्टमेंट चलेगा 15 सालों तक। अगर मेरा ये इन्वेस्टमेंट चलता ग्रो होता है 12% पे, दैट एट द एंड ऑफ 15th ईयर मुझे मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए तकरीबन 24 लाख रुपए मिल रहे हैं। सिमिलरली मैंने ऐसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है फॉर माय किड्स मैरिज, राइट। बिकॉज ये ऐसी जरूरतें हैं जो लाइफ के रेगुलर इंटरवल पे इस स्टेजेस पे पैसे की जरूरत आती है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने इन्वेस्टर से बात करके आज से ही इसका सारा जो अरेंजमेंट है वो करके रख रहे हैं बाय डूइंग गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग करना हम ना भूलें अपने इन्वेस्टर्स का। इनफैक्ट आज के टाइम पे कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो डेफिनेटली चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसे बचाते हैं, बच्चों की शादी के लिए पैसे बचाते हैं, बट जो एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है टुवर्ड्स सेल्फ रिटायरमेंट। बिकॉज वो टाइम चला गया जहां पे हम कहते थे कि मेरा रिटायरमेंट लाइफ जो है वो आज की जैसी होनी चाहिए। नहीं, इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि मेरी जो रिटायरमेंट होनी चाहिए, रिटायरमेंट लाइफ होनी चाहिए, वो आज से भी बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने इतने साल मेहनत करा है तो वो जो मेरा स्टेज है वो गोल्डन स्टेज होगा मेरे लाइफ का, तो उसे वैसा होना चाहिए, राइट। सो अगर इफ आई इन्वेस्ट 10,000 रुपीज, इफ योर इन्वेस्टर इन्वेस्ट 10,000 रुपीज फॉर 30 years एंड इफ दिस इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है 12% पे, देन जो टोटल कॉर्पस उन्हें मिलता है वो होता है 3 करोड़ रुपए का, जो कि एक अच्छा खासा कॉर्पस है टू रिटायर विद। इसी को लेकर हम आगे चलते हैं एंड इसी को आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ वेरी फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन जिसका नाम है एसआईपी एसडब्ल्यूपी कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि किसी भी इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पैन होता है टिपिकली अर्निंग स्टेज और रिटायरमेंट स्टेज, वो 20 साल की उम्र से लेके 80 साल तक चलता है। 20 साल से लेके 60 ईयर्स तक मेरी अर्निंग लाइफ होती है और उसके बाद रिटायरमेंट स्टेज होता है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं जहां पे मेरा जो इन्वेस्टर है वो 30 इयर्स का है और वो 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करता है। टेन्योर होगा 30 सालों का एंड अगर इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो 12% पे ग्रो होता है, दैट मीन्स इनका जो कॉर्पस एट द एंड ऑफ 30th ईयर, दैट मीन्स जब वो 60 साल के हो जाएंगे उनके हाथ में 3 करोड़ का कॉर्पस होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस कॉर्पस को अब एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर देना है।
अगर मेरे इन्वेस्टर इस कॉर्पस को SWP में कन्वर्ट कर देते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलती है 2.68 लाख रुपीस की लमसम वैल्यू हर महीने पूरे 20 सालों तक। दिस इज एट 9%। पूरे 20 सालों तक हर महीने 2.68 लाख रुपीस उन्हें मिलती रहेगी। ये हो गया मेरे इन्वेस्टर का बेनिफिट। मेरे लिए एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट क्या है? मेरे लिए मेरा एक इन्वेस्टर मेरे साथ 50 साल तक इन्वेस्टेड है। सो जस्ट इमेजिन, अगर मेरे पास ऐसे अच्छे कस्टमर्स हैं, देन मेरे ये कस्टमर्स अपनी रिटायरमेंट के साथ साथ मेरी रिटायरमेंट का भी प्लानिंग कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मैं इस SIP SWP कॉम्बिनेशन को सक्सेसफुल बना सकती हूँ, देन ये दोनों के लिए बेनिफिट है, हमारे इन्वेस्टर के लिए प्लस हमारे लिए भी। एक और जो SIP सेलिंग स्ट्रैटेजी जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम लोन, EMI एंड SIP। अब होम लोन तो हर किसी को चाहिए होता है, हर किसी का सपना होता है घर खरीदना। लेटेस्ट से होम लोन अमाउंट है 50 लाख की, 20 साल का टर्म है, 10.5% पे ये लोन लिया गया है। दैट मीन्स इसका जो EMI आएगा वो कितना आएगा? तकरीबन 50,000 रुपए का। अब मेरी रिक्वेस्ट क्या, मेरा सजेशन क्या है मेरे इन्वेस्टर को? मेरा सजेशन ये है कि आप जो EMI भर रहे हो उसका जो 10% वैल्यू होगा उसका इक्विवेलेंट अमाउंट के आप SIP स्टार्ट कर दो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? जहां पे आप तकरीबन 50,000 रुपए का EMI पे कर रहे हैं, वहीं पे 10% ऑफ द EMI, दैट मीन्स केवल 5,000 की अगर आप SIP स्टार्ट करते हैं फॉर द सेम टेन्योर विच इज 12%, एंड आपका पैसा ग्रो होता है 12%, देन एट द एंड ऑफ 20th ईयर आपका जो SIP का कॉर्पस है वो होगा तकरीबन 46 लाख रुपीस। अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे कहना है तो 45.91 लाख रुपीस। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ 20th ईयर मुझे डबल बेनिफिट आ रहा है। एक तो मेरा 50 लाख का जो लोन है वो खत्म हो रहा है, प्लस जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 10% ऑफ माय EMI अमाउंट मैं एक इक्विवेलेंट कॉर्पस का वेल्थ क्रिएशन कर पा रही हूँ अपने लिए। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हमारे बहुत सारे IFAs ने इन्हें यूज किया है, इनफैक्ट इसके लिए कैंपेन्स भी लॉन्च किए हैं, एंड इट इज रियली वर्किंग वेल फॉर एवरीबडी। जो हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो कि क्या SIPs नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं? लेट अस सी। अगर मुझे मेरी SIP का टर्म जो टेन्योर होगा, अगर मुझे बात करना है क्या मेरी SIP 3, 5 या 10 सालों के लिए नेगेटिव रिटर्न देती है, तो जी नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस ग्राफ में, तो हमने कोटक की ही कई सारी स्कीम्स को, कई सारे फंड्स को कंपेयर किया है, ठीक है। एंड इसका जो टर्म है वो है 3 साल, 5 साल और 10 साल। अगर आप देखोगे हमारी जो स्कीम है कोटक स्मॉल कैप फंड, उसने एट 3 सालों में भी 6 विच इज द मिनिमम टर्म, उसमें भी 6.58% का रिटर्न्स दिया है। एंड फॉर अ लॉन्गर टर्म दैट इज 10 years, हमारी जो स्कीम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, उसने 16.77% का रिटर्न दिया है। सो इन एनी केस अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 3, 5, 10 सालों का है, नेगेटिव रिटर्न्स ना के बराबर है। मुझे नेगेटिव रिटर्न्स मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, बात अगर मैं करूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, देन यस, इन शॉर्ट टर्म दैट मीन्स 1 साल के लिए अगर मेरी इन्वेस्टमेंट हो, देन मुझे नेगेटिव रिटर्न्स आने के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं, और ये लास्ट ईयर प्रूव भी हो चुका है, राइट। अगर आप देखोगे Feb 20 तक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब ठीक ठाक परफॉर्म किया है। अक्टूबर से लेके फेब तक काफी अच्छे रिटर्न्स आए, बट सडनली व्हाट हैपेंड इज मार्च 2020 में क्या दौर शुरू हुआ हम सभी को याद है। द पैंडेमिक स्टार्टेड, काफी उछाल रहा मार्केट में, एंड दैट वाज द टाइम जहां पे हमारे जो सारे स्कीम्स थे उन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिया। बेंचमार्क ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया, एंड कंपनी की स्कीम ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया। बट क्या हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल का था? द आंसर इज नो। हाँ, अगर इस रिटर्न्स को देख के इन्वेस्टर अगर अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना चाह रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज वो क्या करेंगे इन दिस सिचुएशन इज नेगेटिव लॉस में अपने स्कीम्स को रिडीम करके कैश पे बैठेंगे, जो कि
एक आध महीने में वो कैश भी खत्म हो जाना है. सो द आंसर इज व्हेन द मार्केट्स आर परफॉर्मिंग वेल, जब मार्केट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं एसआईपी रिटर्न्स इंप्रेसिव होते हैं. एंड जब मार्केट पुअर परफॉर्म कर रहे हैं एसआईपी रिटर्न नेगेटिव होते हैं, तभी अगर हमारा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो शॉर्ट है. लॉन्गर होराइजन में ये नेगेटिव रिटर्न्स भी पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट. जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी जो लॉन्गर एसआईपीज है वो मार्च में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्म किया हुआ है, जहां पे बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न दिया है लेकिन हमारी एसआईपीज ने फिर भी वहां पे पॉजिटिव रिटर्न दिया है. सो इसका पूरा की पूरा पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म एसआईपीज इज इक्वल टू स्टेबल एसआईपीज. मेरी एसआईपीज अगर लॉन्ग टर्म रहेंगी देन मेरे लिए डेफिनेट उसका रिटर्न जो है वो काफी अच्छा आएगा ही आएगा. इसी चीज को ध्यान रखते हुए आइए एक केस के बारे में बात करते हैं जो प्रूफ करता है कि क्यों जरूरी है कि हम वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन में भी इन्वेस्टेड रहे. अब ये एग्जाम्पल है जहां पे इन्वेस्टर ने 25,000 की एसआईपी करी हुई थी इन कोटक इमर्जन इक्विटी फंड और रेगुलर ग्रोथ ऑप्शन सिलेक्ट किया था. अब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ इन द ईयर 2008 जहां पे 25,000 की एसआईपी इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 3 लाख का. बाय द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू रही 2,84,748 रुपीज की. दैट मीन्स देयर वाज अ नेगेटिव यील्ड ऑफ 9.16%. 2009 में जहां पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख का रहा, वैल्यू थी 4,13,000 रुपए. अगेन अ नेगेटिव यील्ड ऑफ 31.54%. बट फिर भी इस इन्वेस्टर ने इस इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं किया. क्यों? बिकॉज 31% नेगेटिव लेके कैश पे बैठना कोई सेंस नहीं बन रहा था उस वक्त. सो उन्होंने क्या किया, अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखे. 2010 में जहां पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9 लाख रुपए की हुई, इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया 11,64,864 रुपीज. पॉजिटिव यील्ड ऑलमोस्ट 17% का रहा, 17% से ज्यादा ही रहा. एंड देन व्हाट हैपेंड इज उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा. इन दिसंबर 2019 जहां पे उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 38,25,000 की थी, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कहां पे पहुंचा, 1,13,91,000 पे. पॉजिटिव यील्ड ऑलमोस्ट 16% की. बट क्या ये कंटिन्यू रहा? इन मार्च 2020 ये 1,13,00,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था अब वो घट चुका था 76,87,000 पे. दैट मीन्स जो 16% के रिटर्न थे अब वो तकरीबन 10% पे आ गए थे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन मार्केट. वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें रिडम्पशन कब करना है एंड रिक्वायर्ड है तभी करना है. अगर हम बात करें इसी इन्वेस्टमेंट की आज की तारीख में विच इज इन 2021, ये उनको अभी 1,13,00,000 से भी अच्छा रिटर्न्स दे रही होगी. सो मार्केट वोलेटाइल रहेगा, मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, बट लेट अस फोकस टुवर्ड्स द लॉन्गर टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. लॉन्गर टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा देन पॉजिटिव रिटर्न्स डेफिनेटली आने हैं. एक और केस पे हम बात करते हैं जहां पे कहा जाता है कि ये एक वर्स्ट एसआईपी है. ओके, बट देखिए आइए देखते हैं कि इसमें भी क्या है हमारे पास. तो ये एसआईपी स्टार्ट हुई थी 2,000 रुपए की. ओके, 10 मार्च 2000 में ये एसआईपी जो है स्टार्ट हुई थी, 61 मंथ्स के लिए थी. अब अगर मुझे एनएवी पे देखना है, सो जब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ था इसकी एनएवी थी 10 रुपए की. एंड जिस दिन ये एसआईपी मैच्योर हुई उस दिन इसकी जो फाइनल एनएवी थी वो थी 6.77 रुपए की, 6.77 रुपीज की. सो जो टोटल मेच्योरिटी वैल्यू मिला था इन्वेस्टर को ऑन 31 मार्च 2005 वो था 2,11,859 रुपीज की. अब अगर सुपरफिशियली मुझे देखना है तो ये तो एक बुरा इन्वेस्टमेंट रहा जहां पे 10 रुपए की एनएवी एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी मुझे मिली है 6.77% की. लेकिन जब हमने डीप डाइव करने की कोशिश की और हमने इसके एनुअलाइज रिटर्न निकालने की कोशिश की, देन इस स्कीम ने एनुअलाइज रिटर्न दिया है 22% का. जस्ट इमेजिन, एनएवी इतनी गिर के भी स्कीम हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 22%, गिविंग हिम
a maturity value of 2,11,000 rupees. Now go back and think. जो सिंपल एसआईपी और टॉपअप एसआईपी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, वहां पे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो मैंने पकड़ा था वो 16% का था, तब जाके हमें इतनी हाई कॉर्पस मिल रही थी। जस्ट इमेजिन अगर उस 16% को बढ़ा के मैं 22% पे कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी हमें 30 सालों के बाद, राइट? सो इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी कैन नेवर बी अ रॉन्ग डिसीजन अगर आई स्टिक टू द टर्म, ठीक है? हाँ, एक आध साल में अगर मैं विड्रॉ कर लूं देन मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट मुझे पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दे सकता है। जरूरी है हम अपने इन्वेस्टर को बताएं कि ऐसी कौन सी चीजें जो हमें नेगेटिव मार्केट में करनी चाहिए या कौन सी चीजें जो हमें अवॉइड करनी है, राइट? थिंग्स दैट वी नीड टू डू इन नेगेटिव मार्केट इज, सबसे पहले अपने एसआईपीज को रिडीम ना करें, बिकॉज क्या होगा, हम अपने एसआईपीज को रिडीम करके जितना भी पैसा है हमारे अकाउंट में आ जाएगा एंड धीरे धीरे वो जो सारे पैसे हैं वो खर्च हो जाते हैं। जहां पे हम अपने एसआईपीज रिडीम ना करें, हम अपने इन्वेस्टर्स को ये भी कहते हैं कि अगर जरूरत नहीं है तो अपनी एसआईपीज को मत बंद करो, अपनी एसआईपीज को पॉज मत करो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हम सोचते हैं कि ठीक है 6 महीने मैंने एसआईपी पॉज ले ली, वो 6 महीने के पैसे मैं अपने पास रखूंगा या रखूंगी सो दैट एनी अनफोर्सीन इवेंट अगर होता है तो मेरे ये पैसे काम आ सकते हैं। टू हैंडल दो सिचुएशंस हमें इंस्टेंट रिडम्पशन का ऑप्शन है, राइट? तो जरूरी है कि हम अपने एसआईपीज को पॉज ना कराएं। इनफैक्ट अगर हमारे पास एडिशनल पैसे हैं तो बेटर है कि हम उस एडिशनल पैसे को भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर दें। लमसम है तो लमसम इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद उसकी एसटीपीज हम करते रहें, राइट? सो जब जब पैसा आए, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इनटू एसआईपीज। That is all in our module selling SIP made easy. जैसे कि मैं अपने हर वीडियो के एंड में आपको बताती हूँ कि अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, हमारा ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज दिया हुआ है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप इस ग्रुप के पार्ट हो सकते हैं। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे सब्सक्राइब करके आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत सारे ट्रेनिंग एंड लर्निंग कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आप अपने प्रेजेंटेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके आपको सिर्फ KMMC ProStart टाइप करना है, उस पर क्लिक करते ही आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। That is all in our module selling SIPs made easy. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.